गाइस आपको पता है कि जैसे कि स्लाइड वायर ब्रिज जिसको आप मीटर ब्रिज कहते थे वो आपके सिलेबस में से निकल चुका है इस बार। तो अब आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ये थियोरेटिकली ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक भी न्यूमेरिकल मिस नहीं करना है व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। साथ में से इस चैप्टर के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ भी आपको पढ़ने हैं, साथ में उनके जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो सब आपको लगाने हैं। तो चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 172 है। अगर आपके पास एसएल अरोड़ा है तो उसके अंदर आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि एग्जाम्पल 172 ये है। तो ध्यान से पहचानने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा बता देता हूँ, आपके पास अगर व्हीटस्टोन ब्रिज देखो तो वो कुछ इस तरह का होता है। क्वाड्रिलेटरल की अगर 4 एजेस पर आप रेजिस्टेंस को इस तरह से ऐड कर देते हैं कि किन्हीं 2 पॉइंट को या 2 जंक्शन के बीच में आपने पोटेंशियल डिफरेंस फिर सप्लाई लगा रखी है और बाकी 2 पॉइंट के बीच में आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, कुछ भी मान सकते हो। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया तब उस कंडीशन में P/Q इज इक्वल टू होता है R/S के। हमेशा P/Q इज इक्वल टू R/S। लेकिन ये तभी है जब गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट पास हो रही होगी वो 0 होगी। इट मींस इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के अंदर किसी तरह कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। तो ध्यान है, आपको अच्छे से समझ लेना है इस चीज़ को। और ये आपका कहीं ना कहीं थ्योरी के अंदर आप पढ़ लेंगे, या फिर आपको मैंने तो खैर अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन आप कहीं ना कहीं थ्योरी में इस चीज़ को देख जरूर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि 6 वोल्ट की सप्लाई आपने दे दी और आपने क्या किया, देखो रेजिस्टेंस को पहचानना भी सीखो, आप पहचानना भी सीखो कि ये किस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो आप ये देखो कि 2 रेजिस्टेंस एक पॉइंट पर आके मिले और उन 2 रेजिस्टेंस के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इन दोनों पॉइंट से 2 रेजिस्टेंस और जाकर के मिले। तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 ये 4 रेजिस्टेंस हैं और इन दोनों पॉइंट पर, इन दोनों रेजिस्टेंस के पॉइंट पर और यहाँ पर 5 ओम आपने क्या लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस लगा रखा। तो कहीं ना कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। तो आपसे कह रहा फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एक्स। एक्स का रेजिस्टेंस बताना है। अब व्हेन नो करंट फ्लोस थ्रू 5 ओम रजिस्टर, जब 5 ओम के रजिस्टर में से कोई करंट पास नहीं हो रही है, जब कोई करंट पास नहीं होगी तो भाई इस कंडीशन में ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो बना हुआ है ये बैलेंस कंडीशन में। जब बैलेंस कंडीशन के लिए 2 बातें बोल सकता है, या तो बैलेंस कंडीशन बोल सकता है या ये बोल सकता है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर या फिर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगा रखा है तो उसके अंदर कोई करंट पास नहीं होकर जाएगी। तो यहाँ पर 5 ओम रजिस्टर है, इसके अंदर से कोई करंट पास नहीं होकर जा रही है। और ये ध्यान रखना है, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ये इन दोनों रजिस्टेंसों और इन दोनों रजिस्टेंसों के वायर के बीच में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर से कोई करंट नहीं जा रही। तो इट मींस जब ये नहीं जा रही तब उस कंडीशन में जो आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में। तो आप ये कहोगे इफ I is equal to 0 in 5 ohm resistor, then Wheatstone bridge is in balance condition। क्या ये बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है? और जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो ये जो एडजेसेंट एजेस होती हैं इन पर जो रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं इनका रेशियो इक्वल होता है। तो इसका और इसका रेशियो बराबर होगा इसके और इसके रेशियो के। सो x/2 ये किसके बराबर होगा, जल्दी से बताओ। x/2 अगर आपने x/2 लिया है तो आप 18/6 का होगा, तो ये होगा इक्वल टू 18/6। जरा इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 6 3 से काटोगे तो 3 6 18, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 ओम। तो आपसे यही पूछा था कि बताओ x की जो अननोन रेजिस्टेंस आपने लगा रखा है इसकी वैल्यू कितनी है। तो x इज इक्वल टू आ चुका है 6 ओम। तो क्या वो टफ क्वेश्चन था? बिल्कुल टफ नहीं था। लेकिन अगर आपका डाउट है, डाउट भी नहीं है, आप सीखना चाह रहे हैं तो भाई इस क्वेश्चन को मिस मत करना। थैंक यू सो मच।